चिंता कीजिए। किसानों को आप डीजल पेट्रोल की बात करते हैं। मैं सब किसान भाइयों से और जनता से अपील करती हूँ कि आज खरबों का जो इंजेक्शन अपने जनता को बचाने के लिए अगर सरकार करती है तो इतना हम सभी का दायित्व तो बनता है कि हमें इस बात को महसूस करके आगे बढ़ना चाहिए कि हम जब स्वस्थ रहेंगे तो निश्चित रूप से पैसा कमाते रहेंगे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं देवाशीष कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है फर्स्ट बिहार झारखंड। जी हाँ, तेल और डीजल के दामों में जिस तरह से लगातार इजाफे हो रहे हैं, आम आदमी जो है वो बिल्कुल परेशान है। लेकिन क्या आपको पता है, हमारे बिहार की उप मुख्यमंत्री रेणु देवी इससे परेशान नहीं है, क्योंकि रेणु देवी को लगता है कि डीजल और पेट्रोल के दाम जो हैं वो बिल्कुल भी बढ़े नहीं हैं, बल्कि उन्होंने यहां तक कह दिया कि देश में जिस तरह से कोरोना के समय में केंद्र सरकार ने जो वैक्सीन उपलब्ध कराया था वो बढ़ा है। आप अगर स्वस्थ रहेंगे तो खूब पैसा कमाएंगे, ये कहना है रेणु देवी का। जी हाँ, अब चलिए इस पूरे खबर को आपके सामने हम विस्तार से रख देते हैं। दरअसल हम आपको बता दें कि देश भर के लोग भले ही आसमान छूते पेट्रोल डीजल के दाम में भारी इजाफे से त्राहिमाम कर रहे हो, बिहार की डिप्टी सीएम रेणु देवी इससे वाजिब करार दिया है। रेणु देवी ने आज कहा है कि आप लोग ये नहीं देख रहे हैं कि कोरोना वैक्सीन लगाने में कितना पैसा लग गया, लोगों को ये देखना चाहिए और उसकी चिंता करनी चाहिए। हम स्वस्थ रहेंगे तो बहुत पैसा कमा लेंगे। जी हाँ, दरअसल बिहार की डिप्टी सीएम रेणु देवी बगहा में एक शुगर मिल पर पेराई शुरू होने का उद्घाटन करने पहुंची थी। वहां गन्ना किसान मौजूद थे, वो अपनी परेशानी बता रहे थे। पेट्रोल डीजल के दाम में इजाफे के कारण उन्हें खेती करने और उपज को बाजार तक पहुंचाने में बहुत परेशानी हो रही है। इसमें काफी पैसे खर्च हो रहे हैं और उपज का उतना दाम भी नहीं मिल रहा है। किसानों के सवाल को मीडिया ने बिहार के डिप्टी सीएम से पूछा, तो फिर देखिए उन्होंने क्या कहा। चिंता कीजिए। किसानों को आप डीजल पेट्रोल की बात करते हैं। मैं सब किसान भाइयों से और जनता से अपील करती हूँ कि आज खरबों का जो इंजेक्शन अपने जनता को बचाने के लिए अगर सरकार करती है तो इतना हम सभी का दायित्व तो बनता है कि हमें इस बात को महसूस करके आगे बढ़ना चाहिए कि हम जब स्वस्थ रहेंगे तो निश्चित रूप से पैसा कमाते रहेंगे। ये कोई अगर प्रोगंडा करता है कि ये बढ़ गया है, ये गलत बात। आज खरबों का जो इंजेक्शन भारत सरकार ने 100 करोड़ों लोगों को जो कोरोना का इंजेक्शन लगा है, इसके लिए मैं भारत सरकार को बधाई देती हूँ, बिहार सरकार को बधाई देती हूँ कि हम लोगों ने वो काम पूरा किया, अपने बच्चों को सुरक्षित किया और आने वाले छोटे बच्चों को सुरक्षित करेंगे। अभी 10 रुपया कम हुआ है डीजल में, निश्चित रूप से कम होगा, लेकिन इसकी भी चिंता करने की हमें आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना, ये बिहार के उप मुख्यमंत्री रेणु देवी है जो पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर सवाल कर रहे हैं। वो इस तरह से जवाब दे रही है। उन्होंने कहा, मैं किसान भाइयों और जनता से अपील करना चाहती हूं कि सरकार ने 100 करोड़ लोगों के लिए वैक्सीन बनवाने के खरब रुपए खर्च कर दिए। वैक्सीन लगवाकर लोगों को सुरक्षित किया है। हमने छोटे छोटे बच्चों को वैक्सीन लगवाकर उनका भविष्य सुरक्षित किया है। लोगों को इस बात को महसूस करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। हम स्वस्थ रहेंगे तो बहुत पैसा कमा लेंगे। वैसे डिप्टी सीएम रेणु देवी ने यह भी कहा है कि सरकार ने भी अभी डीजल का दाम 10 रुपए कम किए हैं, आगे इसमें और दाम जो है वो कम होंगे। लोगों को किसी प्रोपगेंडे में पड़ने की जरूरत नहीं है। दरअसल बिहार के गन्ना किसान अपनी उपज यानी गन्ना की कीमत बढ़ने की मांग कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि इस साल हुए बेमौसम और भारी बारिश से उनकी फसल को बहुत नुकसान हुआ है। ऊपर से पेट्रोल डीजल की लगातार बढ़ती कीमत ने गन्ना के उत्पादन की लागत को भी काफी बढ़ा दिया है, लेकिन गन्ना का दाम उस मुताबिक नहीं बढ़ा है। फिलहाल सरकार ने बिहार के सामान्य किस्म के गन्ने के प्रति क्विंटल 315 रुपए का रेट निर्धारित किया है। डिप्टी सीएम रेणु देवी ने किसानों को संयम बरतने को कहा है। उन्होंने कहा है कि जिन किसानों को भी फसल बर्बाद हो रहा है उन्हें राज्य सरकार मुआवजा देगी। तो साफ तौर पर आपने सुना कि किस तरह से ये बिहार के उप मुख्यमंत्री रेणु देवी ने यहां कह दिया कि पेट्रोल और डीजल के दाम को आप नजरअंदाज कर दीजिए। दरअसल केंद्र सरकार यानी कि मोदी सरकार ने जो 100 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाने का काम किया वो बड़ा है। यानी कि साफ तौर पर बिहार की मुखिया कह रही हैं कि अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो बहुत पैसा कमा लेंगे।
अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि बिहार की उप मुख्यमंत्री रेणु देवी का दिया यह बयान विपक्ष इसको किस रूप में लेता है और इसका जवाब किस रूप में देता है, जिसका इंतजार हमें भी और आपको भी जरूर रहेगा। तो तमाम खबरों के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, आप बने रहिए सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। नमस्कार। तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान जी, मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे, पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी। इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहाँ, काम होगा सिर्फ यहाँ। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। सभी समस्याओं का समाधान गुरु खान जी। अभी कॉल करें 9821707996।